अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो बहुत आसानी से नेशनैलिटी देता है। ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप जाने का ज़रूर सोचेंगे। दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉलर भी इसी मुल्क का है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पुर्तगाल की। अंग्रेज़ तो बरसगीर से 1947 को चले गए, लेकिन पुर्तगाल बरसगीर में क्यों बैठा रहा? 14 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट हर साल इस मुल्क में क्यों आते हैं? पुर्तगाल ने दुनिया को क्या दिया? अमेरिका को तो कोलंबस ने दरियाफ्त किया, बरसगीर को पुर्तगाल के किस शख्स ने दरियाफ्त किया? इस मुल्क की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का कितना खर्चा आता है? इस मुल्क की तारीख क्या है और खूबसूरत मकामात कौन से हैं? पुर्तगाल के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे info@SN की इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं पुर्तगाल के एक खूबसूरत सफ़र पर। आपको बताता चलूं, पुर्तगाल का ऑफिशियल नाम द पुर्तगीज़ रिपब्लिक है। 2024 के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 94 नंबर पर आता है। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 109वें नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और इंडियन 1,20,000 लोग इस मुल्क में रहते हैं। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो वेस्ट और साउथ में अटलांटिक समुंदर है, नॉर्थ और ईस्ट में इसका बॉर्डर स्पेन से मिलता है। पुर्तगाल मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान पुर्तगीज़ है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी, दुनिया में 236 मिलियन लोग पुर्तगीज़ बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे मुल्क तो छोटा सा है, तो इतने लोग पुर्तगीज़ कैसे बोलते हैं? इसकी बड़ी वजह है कि एक ज़माने में ये मुल्क सुपर पावर था और बहुत से मुल्कों पर इसकी हुकूमत थी। ज़्यादातर अफ्रीकी मुल्क इसके कब्ज़े में थे। दोस्तों, पुर्तगाल में दुनिया का सबसे पहला बुक स्टोर भी खोला गया था। जी हाँ, इस बुक स्टोर का आगाज़ 1732 में हुआ। पुर्तगाल के लोगों में पढ़ने लिखने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.76% है, जो कि एक हैरानकुन है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना कभी ज़ाया नहीं जाता और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी इसी मुल्क में मौजूद हैं, जिनके बारे में आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। पढ़ने लिखने के साथ साथ पुर्तगाल के लोगों को खाने का भी बहुत शौक है, तभी तो यहाँ के लोगों ने अजीब किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, पुर्तगाल के लोगों ने शादी की तकरीब में एक ही टेबल पर 15,000 लोगों को एक ही वक्त में खाना खिलाकर बनाया। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, दुनिया का 70% कोक पुर्तगाल एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कागज़ की मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, आपने वास्को दी गामा का नाम तो सुना होगा, जिसने 1498 में बरसगीर दरियाफ्त किया था। ये शख्स भी पुर्तगाल से था। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसे कोइम्बरा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि इसकी लाइब्रेरी में चमगादड़ पाली गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि चमगादड़ दीमक को खा जाए और लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को बचाया जा सके। दोस्तों, पुर्तगाल का कैपिटल सिटी लिस्बन है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है और इसी शहर में यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज भी मौजूद है, जिसकी लंबाई 17.2 किलोमीटर है। इस ब्रिज का नाम वास्को दी गामा ब्रिज है। इसके अलावा इस मुल्क में पानी के अंदर सबसे बड़ा पार्क भी बनाया गया है। इस पार्क का नाम ओशियन रिवाइवल अंडरग्राउंड पार्क है। पुर्तगाल का खाना दोस्तों बहुत ही लजीज है। इस मुल्क में आपको एक से बढ़कर एक शेफ़ देखने को मिलेगा। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। 2012 में पुर्तगाल के शेफ़ ने दुनिया का सबसे बड़ा आमलेट बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कहा जाता है इस आमलेट का वज़न 6,466 किलोग्राम से भी ज़्यादा था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। पुर्तगाल को टाइल्स का मुल्क भी कहा जाता है। टाइल्स का आगाज़ भी इसी मुल्क से हुआ। पुर्तगाल के कैपिटल सिटी लिस्बोन में टाइल्स का म्यूज़ियम भी मौजूद है। यहाँ की टाइल्स को काफ़ी खूबसूरत और मजबूत माना जाता है।
घर से होटल और रेस्टोरेंट तक आपको टाइल्स लगी हुई नजर आएंगी। यही वजह है कि पुर्तगाल टाइल्स का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। आपने एटीएम मशीन्स तो देखी होंगी, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया की सबसे जदीद एटीएम मशीन्स भी पुर्तगाल में मौजूद हैं। ये सिर्फ कैश निकालने के काम नहीं आती, बल्कि 60 से भी ज़्यादा काम इस मशीन से किए जाते हैं। पुर्तगाल और पुर्तगालियों को फुटबॉल के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग फुटबॉल को जुनून की हद तक पसंद करते हैं। आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो सुना होगा। इसका ताल्लुक भी पुर्तगाल से है, जिसने फुटबॉल की दुनिया में अपना और मुल्क का नाम रोशन किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना अलायंस पुर्तगाल और इंग्लैंड का है। मतलब इंग्लैंड पे अगर कोई हमला करे तो पुर्तगाल इस पर हमला कर देता है, और इसी तरह पुर्तगाल पर कोई हमला करे तो इंग्लैंड इस पर हमला कर देता है। यही वजह थी पुर्तगाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई में कूदा। 1 नवंबर 1755 का दिन पुर्तगाल में ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि ये वो दिन था जब पुर्तगाल में एक के बाद एक तबाही आई। 7.7 मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला आया, जिससे 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। ज़ल्ज़ले के फ़ौरन बाद सुनामी आ गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में आग लग गई। यही वजह है कि पुर्तगाल में 1 नवंबर ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। घूमने के लिहाज से भी ये मुल्क बहुत महफूज समझा जाता है। 2018 में ये दुनिया का चौथा सबसे महफूज तरीन मुल्क माना गया था। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, प्रीपेड सिम कार्ड्स, ग्रीन बेल्ट्स, एटीएम मशीन्स, टूल प्लाजा सिस्टम, जिसे वाया वर्डा सिस्टम भी कहा जाता है, ये सब पुर्तगाल की ईजादात हैं। दोस्तों, इंडिया के शहर गोवा में आज भी पुर्तगीज़ ज़ुबान बोली जाती है। आप सोच रहे होंगे इसकी क्या वजह है। क्या आप जानते हैं बरतानिया के साथ साथ बरसगीर के एक हिस्से पर पुर्तगाल का भी कब्ज़ा था। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बरतानवी राज ख़त्म हो गया, लेकिन पुर्तगाल का राज 1961 में एक जंग के ज़रिए ख़त्म किया गया। जी हाँ, इंडिया के शहर गोवा में पुर्तगाल का कब्ज़ा 1510 से 1961 तक रहा। इस शहर में पुर्तगीज़ स्कूल, चर्चिज़ आज भी मौजूद हैं। बरतानिया से आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने इस खित्ते से जाने से इनकार कर दिया। 1961 में इंडिया ने एक फ़ौजी ऑपरेशन किया, जिसके बाद गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी मिली। दोस्तों, जैसे आपको पहले बताया, इस मुल्क को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है। इसी वजह से यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो, जो पुर्तगाल के खूबसूरत शहर पोर्टो में मौजूद है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन और यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा शामिल हैं। अगर इनकी फ़ीस की बात करें तो मास्टर और बैचलर प्रोग्राम की एवरेज फ़ीस $1200 से $1500 सालाना है, और मेडिकल की फ़ीस $2500 से $3600 तक है। और इसके अलावा यहाँ पर रहने का खर्चा $10,000 से $12,000 सालाना है। दोस्तों, पुर्तगाल बाकी यूरोपियन मुल्कों की निस्बत पासपोर्ट और रेजिडेंसी जल्दी दे देता है। आप अगर 2 साल भी इस मुल्क में रहें तो आसानी से रेजिडेंसी मिल जाती है, और 7 से 8 साल में पासपोर्ट मिल जाता है। क्या आप जानते हैं पुर्तगाल का पासपोर्ट दुनिया का चौथा मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिस पर आप 174 मुल्कों में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, मुल्क तो छोटा सा है, लेकिन टूरिस्ट सालाना 14 मिलियन से भी ज़्यादा आते हैं। चले देखते हैं ऐसा क्या है इस मुल्क में जो टूरिस्ट के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैपिटल सिटी ऑफ पुर्तगाल, जिसका नाम लिस्बन है। इस शहर में एक ब्लेम टावर मौजूद है, जो 16वीं सदी की एक इमारत है, जिसकी वजह से बहुत सी जंगों में दुश्मन पर अटैक इस टावर से किया जाता था। अगर आप लिस्बन आएँ तो ट्रैम का सफ़र ज़रूर करें, जो आपको ऊंचे नीचे रास्तों और पुरकशिश गलियों से सैर करवाते हुए पूरा शहर दिखाएगी। इसके अलावा इस शहर की फूड मार्केट बहुत फेमस है। फातिमा भी पुर्तगाल का एक शहर का नाम है। इस शहर की कहानी ये है कि पुर्तगाल के लोगों का मानना है 1917 में एक परी 3 बच्चों के पास आई थी, जिसने कुछ प्रेडिक्शन की थी, और 100 साल से वो तमाम पेशन गोइयाँ सच साबित हो रही हैं। लेडी फातिमा के नाम से इस शहर में चर्च भी मौजूद है। वहाँ के पादरियों का कहना है कि जो परी आई थी असल में वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी। इस चर्च में मोम के पुतले बनाए गए हैं। ये पुतले बॉडी पार्ट्स के बने होते हैं।
उन लोगों का मानना है कि आपको जिस बॉडी पार्ट में दर्द हो वैसा ही बना हुआ मोम का पुतला आग में फेंक दिया जाए तो आप ठीक हो जाएंगी। दिल, फेफड़े, गुर्दे, हाथ, ये सब कुछ इस चर्च में मोम का बना होता है। इस चर्च में लोग घुटनों के बल और लेट कर भी जाते हैं, जैसा अक्सर आपने इंडिया के मंदिरों पर देखा होगा। ऐसा इनके मुल्क में भी होता है। अगर आप बीचेस को पसंद करते हैं तो माडेरा का विजिट ज़रूर करें। इसके अलावा ग्लेमिंग मोनेस्ट्री बहुत फेमस है। पुर्तगाल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। इस मुल्क में आने के लिए आपको शेंजियन वीज़ा लेना पड़ता है। अगर आप सफ़र पर हों और आपका बच्चा पुर्तगाल में पैदा हो तो इस बच्चे और माँ बाप को पुर्तगाल पासपोर्ट दे देता है। वक्त के लिहाज से पुर्तगाल पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे और इंडिया से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। पुर्तगाल में ज़्यादातर मौसम खुशगवार रहता है। इस मुल्क में यूरोप की तरह सर्दी नहीं पड़ती। अगर हम इस मुल्क में जॉब की बात करें तो सबसे ज़्यादा जॉब फार्मिंग, फिशर्स, टूरिज़म और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा हैं। और मेडिकल में डॉक्टर्स, नर्सिस की भी बहुत इस मुल्क में ज़रूरत है। आप किसी भी जॉब या बिज़नेस के लिए इस मुल्क में जाएं, आपको पुर्तगीज़ ज़ुबान ज़रूर आनी चाहिए, फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप किस मुल्क में सैर के लिए जाना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार भी कमेंट में कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।